जय हिंद दोस्तों। आज एक छोटा टॉपिक्स पढ़ेंगे जो दिखने में छोटा है लेकिन इसका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हमेशा हर पेपर में आया है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाउड्स टुडे। क्लाउड्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ इनन्यूमरेबल टाइनी वाटर एंड आइस ड्रॉपलेट्स अबव ग्राउंड सरफेस। क्लाउड्स क्या होता है? छोटे छोटे जो पानी और बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके एक जो पूरा क्लाउड बनता है उसको क्लाउड बोलते हैं। और इनको तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं: लोअर क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड हाई क्लाउड्स। जो लोअर क्लाउड्स होते हैं वो 0 to 2 किलोमीटर के गैप में होते हैं। मिडिल क्लाउड्स जो होते हैं वो 2 किलोमीटर के ऊपर रहते हैं और 6 किलोमीटर के नीचे रहते हैं। हाई क्लाउड्स जो होते हैं वो 6 किलोमीटर के ऊपर रहते हैं और 12 किलोमीटर के नीचे रहते हैं। तो इनके अंदर भी जो इनके टाइप्स होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सो हियर वी आर। लोअर क्लाउड्स अगर पढ़ा जाए तो स्ट्रेटस होता है पहला सेकंड होता है क्यूमुलो स्ट्रेटस, थर्ड इज क्यूमुलस, फोर्थ इज क्यूमुलोनिम्बस एंड फिफ्थ इज निम्बो। आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां आया निम्बस वर्ड या निम्बो वर्ड वहां आया रेनफॉल। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आ रहा है कि रेनफॉल कहां पर है तो आप पहले उसमें देख लीजिएगा, अगर निम्बो का कोई ऑप्शन होगा तो बिना सोचे टिक कर दिया कि निम्बो वाला होगा। अपन पढ़ेंगे पहले स्ट्रेटस। स्ट्रेटस होता है, स्ट्रेटस क्लाउड्स वो होते हैं जो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पे वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आके मिलता है, वहां पे स्ट्रेटस क्लाउड बनता है। सेकंड है क्यूमुलो स्ट्रेटस। इट इंडिकेट्स फेदर एंड क्लीन वेदर, और ये भी टेम्परेट जोन में पाया जाता है, ये एक साफ मौसम को दर्शाते हैं। तीसरा है क्यूमुलस। ये बहुत डेंस क्लाउड होते हैं अबव द सरफेस, ये भी इंडिकेट करते हैं फेयर एंड क्लीन वेदर को। और एक क्वेश्चन के लिए आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि विच क्लाउड इज ऑल्सो लुक लाइक कॉलीफ्लावर शेप, मतलब गोभी की तरह कौन सा क्लाउड दिखता है, तो दैट इज क्यूमुलस क्लाउड। फोर्थ आएगा क्यूमुलोनिम्बस। ये बहुत डेंस होते हैं, काले होते हैं, और ये निम्बस आगे से वर्ड मतलब काफी ज्यादा रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका जो शेप होता है एनविल वाला। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है कि विच क्लाउड ऑल्सो लुक लाइक एनविल, तो उसका आंसर होगा क्यूमुलोनिम्बस। फिफ्थ है निम्बो स्ट्रेटस। ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, काफी ज्यादा रेनफॉल के कारण होते हैं, और ये इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि जो सन की रेज होती है उनको भी अर्थ तक नहीं पहुंचने देते हैं। ये अपने लोअर क्लाउड्स हो गए। अब अपन बात करेंगे मिडिल क्लाउड्स को। मिडिल क्लाउड्स को मैं ऐसे भी याद रखता हूँ क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं, एल्टो स्ट्रेटस एंड एल्टो क्यूमुलस। एल्टो से याद रखता हूँ कि एल्टो जो हमेशा होती है मिडिल क्लास गाड़ी होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे याद रखता हूँ कि अगर मिडिल में क्लाउड याद रखने हैं तो दैट इज एल्टो। ठीक है। जो एल्टो स्ट्रेटस होते हैं वो ग्रे एंड ब्लू कलर के होते हैं और जो स्काई को काफी हेजी या धुंधला कर देते हैं, ये वाले एल्टो स्ट्रेटस। सेकंड होते हैं एल्टो क्यूमुलस। ये राउंड शेप्ड में होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाउड एंड वुल पैक क्लाउड, मतलब जो शीप वुल कहते हैं, काफी से गोल गोल से मोटे मोटे से क्लाउड होते हैं ये। थर्ड हो गए हाई क्लाउड, जो सबसे टॉप पे रहते हैं 6 किलोमीटर के अबव। ये तीन टाइप के होते हैं, साइरस, साइरोस्ट्रेटस एंड साइरोक्यूमुलस। सबसे पहले हो गए साइरस क्लाउड। इसको जैसे बोल देंगे सिल्क की शीट की तरह काफी पतले और बड़े सुंदर से कहते हैं, और इसके अंदर ही स्नो पार्टिकल्स भी होते हैं, और ये किसी भी बारिश के कारण नहीं होते हैं, पर ये साइक्लोन को जरूर इंडिकेट करते हैं। सेकंड आते हैं साइरोस्ट्रेटस। ये भी इंडिकेट करते हैं साइक्लोन को, और ये एक हेलो बना देते हैं जब भी कभी हेलो दिखता है। जैसे हेलो कैसे इंडिकेट करूं, एक हेलो सनशाइन एक इफेक्ट होता है आसमान में सन और मून के, उनका कारण होता है साइरोस्ट्रेटस। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से क्लाउड है जो हेलो बनाते हैं सन और मून के आसपास, तो वो है साइरोस्ट्रेटस। थर्ड है साइरोक्यूमुलस। ये साइरोक्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं राउंड शेप्ड होते हैं, लेयर्ड में होते हैं, इनमें अलग अलग लेयर्स दिखती हैं जो, और ये मिनिमम कभी कभी रेनफॉल कराते हैं लेकिन बहुत मिनिमम रेनफॉल के कारण होते हैं। सो हियर आर क्लाउड्स फॉर यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं।